So, hello bachcho party, welcome back to STBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati, a alumni of Aligarh Muslim University and director at STBZ. First of all, आप सभी लोगों का एएमयू कैप्सूल सीरीज में स्वागत है। जिन लोगों ने भी एएमयू कैप्सूल बुक खरीद लिया है उनके लिए एएमयू कैप्सूल कोर्स फ्री में है। जिन लोगों ने नहीं खरीदा है आप YouTube से हमारे वीडियोस देख सकते हैं। हमने नीचे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जो चैप्टर आपको देखना हो आप वहां से बहुत सारे चैप्टर्स हमने डाल रखे हैं। लेकिन अगर आपको कंप्लीट चाहिए कि भैया कंप्लीट लेक्चर भी मिल जाए और एक किताब भी मिल जाए तो आपको किताब खरीदनी पड़ेगी। अगर आप किताब खरीदते हो एक किताब आप हमारे ऐप से या फिर हमारे आप वेबसाइट से खरीद सकते हो। और अगर आप ये बुक खरीदते हो, देखो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं। जो बुक मार्केट में जितने पैसे में मिल रही है सेम उसी पैसे में लगभग अप्रॉक्स उसी के कॉस्ट में हम आपको किताब दे रहे हैं। और किताब के साथ साथ देखो, बाहर से आप खरीदोगे कोई भी किताब तो सिर्फ किताब देके आपको छोड़ देंगे, पर हम आपको छोड़ने नहीं वाले हैं। हम आपको किताब के साथ साथ एक कोर्स भी फ्री देंगे जिसमें पिछले 14 साल के क्वेश्चंस का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन होगा। चैप्टर वाइज हम यहां पर वेटेज एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से एमयू फोड़ना है, प्रॉपर गाइडेंस वाली वीडियोस प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ 5 फुल मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। और जो हमने वीडियो सॉल्यूशन किया है ना, मतलब बहुत मेहनत से किया है और लगभग 70-80 घंटे से ज्यादा का वीडियो सॉल्यूशन है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स मिला के। और अगर आप कहीं पे भी फंसते हो तो आप हमारी वीडियो खोलो और वहां से सिंपल पढ़ लो। कुछ कुछ चैप्टर्स के तो मैंने पूरी थियरी ही दे दी है जो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल थे। तो अगर आप एएमयू बहुत कम टाइम में फोड़ना चाहते हो तो मैं बोलूंगा आप एक किताब, इस किताब को आप जरूर लगाना। अगर कम टाइम में अगर बहुत सॉलिड प्रिपरेशन चाहिए तो एएमयू कैप्सूल इज द मैंडेटरी बुक फॉर यू। तो आप इस किताब को मत छोड़ना। ओके बच्चा पार्टी, देखो तो इस किताब में ना बहुत ही यूनिक फीचर है। ये तो हम 14 ईयर का देंगे ही देंगे, वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे, रिटेन सॉल्यूशन भी देंगे, स्ट्रेटजी वीडियो भी देंगे और आपको वेटेज चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस भी देंगे। और महीने में लगभग 1 से 2 मेरी लाइव क्लास होगी आपके गाइडेंस के लिए, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं कि किस तरीके से, अगर आपके मन में कभी डाउट आए कि भैया हम कैसे पढ़ेंगे कि हमारा एएमयू में सिलेक्शन हो जाए, एएमयू में कट ऑफ किया जाता है, इसके लिए एक महीने में 1 से 2 मेरी लाइव क्लास होगी जिसमें आप आके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। मुझसे अपने प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट फेस टू फेस पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल सपोर्ट यू। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो हम लोग आज के सीरीज में शुरू करते हैं आज के अपने चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, इफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ए, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पे सबसे पहले तो y की जगह पे सब्सटीट्यूशन कर देते हैं एक्स कॉस थीटा। इससे क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे क्वेश्चन में, जो कॉस इनवर्स वाला टर्म है यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर, और नीचे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर ऊपर और नीचे से कॉमन लेके कैंसिल कर लेंगे और जो बचेगा ब्रैकेट के अंदर वो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि होता है किसका फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा का। तो सिंपल सा एक सब्सटीट्यूशन यहाँ पे रखने पे अपने पास लेफ्ट साइड पूरा बन चुका है कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, या हम उसको बोल सकते हैं इक्वल टू 2 थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ से स्टार्टिंग में जो हमने सब्सटीट्यूशन किया है वहां से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कॉस थीटा वाई बाई एक्स है तो थीटा डेफिनेटली बोल सकते हैं कि 2 कॉस इनवर्स वाई बाई एक्स हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पूछी जा रही है, तो डेफिनेटली अगर 2 कॉस इनवर्स वाई बाई एक्स दिया हुआ है tan इनवर्स ए के इक्वल, तो अगर डिफरेंशिएशन करें तो 2 एज इट इज रहेगा। कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस जो भी कॉस इनवर्स के सामने है उसका स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये तो हुआ कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन। उसके बाद वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले होगा वाई का, तो डी वाई बाई डी एक्स, उस समय एक्स एज इट इज रहेगा, माइनस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, और नीचे डिफरेंशिएशन होगा डिनोमिनेटर, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, डिफरेंशिएशन नहीं होता है, एज इट इज हम लोग स्क्वायर करके रख लेते हैं। राइट साइड में कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तब तक अगर आप इधर देखो तो ये -2 और नीचे से x रूट से बाहर आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद वो ऊपर आ जाएगा, तो -2x ऊपर चला गया और नीचे बचेगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तब तक इधर अपने पास x dy बाई डी एक्स
माइनस वाई बचा हुआ है, दिस होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये नीचे के सभी टर्म्स राइट साइड में चले जाएंगे, ये नीचे के सभी टर्म्स राइट साइड में जाकर के 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गए। ये -2x भी उधर चला गया, तो सिंपल सा क्या बचा अपने पास, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, या मैं बोल सकता हूँ कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, y बाई एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में e पावर y x प्लस वन इक्वल टू 1 दिया है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर e पावर y लिख लिया जाए एज 1 बाई एक्स प्लस वन और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया जाए तो ये होगा e पावर y, फिर y का होगा डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड में 1 बाई एक्स प्लस वन का होगा माइनस 1 बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो तो ये e पावर y को राइट हैंड साइड में भेजेंगे, है ना। e पावर y का वैल्यू 1 बाई एक्स प्लस वन है, अगर वो यूज करके और एडजस्ट कर दे इधर तो ये -1 बाई एक्स प्लस वन बचेगा सिर्फ, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे आ गया। तो एक और बार डिफ्रेंशिएशन अगर करें इसका तो ये आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का माइनस एक और बार होगा तो प्लस, और नीचे हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। और ये कुछ और नहीं, डी वाई बाई डी एक्स का अगर आप देखो तो एक तरीके से होल स्क्वायर बोल सकते हो, यानी कि जो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पूछा जा रहा है वो कुछ और नहीं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ही है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लेट एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई, एफ जीरो की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और एफ डैश जीरो की वैल्यू 2 होनी चाहिए, देन एफ एक्स इज इक्वल। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लेट सपोज अगर मैंने y इक्वल टू 0 रख दिया तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड में हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ जीरो। अब सिंस यहाँ पे बोला गया है कि एफ जीरो इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगर एफ जीरो 0 के इक्वल नहीं है तो इस पर्टिकुलर केस में एफ जीरो का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 1, कंसिडरिंग कि एफ एक्स का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। फंक्शन अगर 0 नहीं है तो एफ जीरो का वैल्यू 1 आ गया। अब अगर आप देखो फंक्शन ऑप्शन में ही, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो यहीं पे एलिमिनेट हो गए, क्योंकि उसमें अगर आप 0 रख दोगे तो ये 2 इंटू जीरो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 इंटू ए इंटू जीरो, तो ये भी 0 आ गया, तो दो ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ डैश ऑफ 0 2 आना चाहिए, तो एफ डैश ऑफ 0 अगर सपोज आपने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया और ए ई पावर एक्स इसको मानते हुए उसमें ये कंडीशन यूज किया है कि एफ जीरो 1 है, तो वो आपको देगा ए ई पावर 0 का वैल्यू 1, यानी वहां से आपको मिल गया ए का वैल्यू एज 1। लेकिन जैसे ही इस एफ एक्स फंक्शन को अब आप ए का वैल्यू 1 रख के ई पावर एक्स मान के डिफ्रेंशिएट करोगे, एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे तो वो ई पावर एक्स ही आएगा, और उसमें एफ डैश ऑफ 0 पुट करोगे आप तो ई पावर 0 यानी कि 1 आ जाएगा। और आपको बोला जा रहा है कि एफ डैश ऑफ 0 का वैल्यू 2 आना चाहिए, मतलब यहाँ पे ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट है। आप चेक भी कर सकते हो ऑप्शन बी, वहाँ पे भी ए का वैल्यू एज इट इज 1 आएगा, और उसके वजह से फंक्शन आपका होगा ई पावर 2x, और इसमें जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे एफ डैश ऑफ एक्स तो ये बन जाएगा 2 ई पावर 2x, और जब इस डिफ्रेंशिएशन के बाद से आप x की जगह पे 0 रखोगे एफ डैश ऑफ 0 तो डेफिनेटली ये 2 इंटू ई पावर 0 यानी 2 आएगा, जो कि क्वेश्चन का डिमांड भी था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x की जगह पे tan थीटा रख दो, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स के आगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स के सामने आ गया cos 2 थीटा, जिसको कि और लिखा जा सकता है साइन इनवर्स कॉस को लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 2 थीटा। सो y का वैल्यू आ गया 90 माइनस 2 थीटा, या फिर बोला जा सकता है पाई बाई टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ थीटा, मतलब tan इनवर्स ऑफ x। अब अगर dy बाई डी एक्स किया जाए तो पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है उसका 0 हो गया, और -2 tan इनवर्स का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि -2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, y इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस अगेन ई पावर एक्स, ऐसे करके इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू ई पावर एक्स, और ये जो एक ई पावर एक्स आप, और उसके बाद बाकी सभी बचे हुए टर्म को आप y फिर से लिख सकते हो, क्योंकि एक ई पावर एक्स इन्फिनिटी में से कम हो जाएगा तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इस साइड, राइट साइड में हो जाएगा एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन वही होता है एक्सपोनेंशियल, और फिर बाद में x प्लस वाई का आप करोगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा।
x का 1 और y का dy बाई dx। अब ये e पावर x प्लस वाई तो कुछ नहीं y है, तो उसको मैं बोल सकता हूँ y इंटू 1 प्लस dy बाई dx। तो ये बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू y प्लस वाई dy बाई dx। तो लेफ्ट y dy बाई dx को लेफ्ट साइड में भेज के dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, तो बनेगा dy बाई dx 1 माइनस वाई इज इक्वल टू y। वहां से अपने को पता चल गया कि dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, y डिवाइडेड बाई 1 माइनस। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया हुआ है, y का वैल्यू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस y का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो y का एक्सप्रेशन यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेते हैं अच्छे से, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स ये गिवन है, यानी कि इसको बोला जा सकता है कि ये 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई 2 है। तो अगर हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने जाएं इसका, तो dy बाई dx का वैल्यू जब लिखेंगे तो ये बनेगा 1 बाई 2 और पावर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, इसमें पावर 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो माइनस हाफ हो जाएगा। उसके बाद अगर हम रूल अप्लाई करें तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन पहले -1 देगा और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये पूरा चीज डिवाइड हो जाएगा डिनोमिनेटर के होल स्क्वायर से, यानी 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग अगर अच्छे से लिखें तो ये होता है 1 बाई 2 और ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, ठीक है। और उसके ऊपर पावर हाफ और नीचे वाले पे भी पावर हाफ एज इट इज मेंटेन करके रखते हैं। तब तक ऊपर आप देखो तो -1 मिला के -2 हो गया, ठीक है। और माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ -2 बचेगा और नीचे अपने पास 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचा हुआ है। यानी अपने पास क्या बच गया, 1 प्लस एक्स पे पावर हाफ और नीचे बच गया 1 माइनस एक्स पे पावर हाफ और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर भी। अब जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे उसको देख लेते हैं, वो क्या है। वो बोल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है डी। तो जैसे ही यहाँ पे ये डी वाई बाई डी एक्स का ये पूरा बड़ा सा टर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद प्लस वाई लिख दिया, तो अब देखो अब क्या होता है, ये माइनस साइन है उसके सामने, तो माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, और ऑलरेडी 1 प्लस एक्स पे पावर हाफ है तो वो ओवरऑल मिला के 3/2 हो जाएगा। और तब तक नीचे आप देखो तो ऑलरेडी एक 1 माइनस एक्स पे पावर हाफ बैठा हुआ है, ठीक है, और एक 1 प्लस एक्स का स्क्वायर भी है। तो ओवरऑल आपको क्या दिखना चाहिए कि ये प्लस वाला टर्म तो आप छोड़ दो, एज इट इज वो कॉपी करते रहना है। ये माइनस ऑफ ऊपर 1 माइनस एक्स का पावर 1 है और नीचे 1 माइनस एक्स का पावर हाफ है, यानी ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 1 माइनस एक्स पे पावर हाफ। ऐसे ही नीचे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है और ऊपर 1 प्लस एक्स पे पावर 3/2 है, तो इसमें नीचे बच जाएगा 1 प्लस एक्स पे पावर हाफ। यानी ये चीज क्या आ गया, माइनस ऑफ रूट के अंदर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स ही तो आ गया। और प्लस में हम लोग क्या लिख रहे थे तब से, प्लस में तो वही टर्म है 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, यानी ओवरऑल ये प्लस और माइनस वाले टर्म सेम हो गए, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे कि x पे पावर y इज इक्वल टू e पे पावर x माइनस वाई है, तो dy बाई डी की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे log ले लेते हैं दोनों साइड, ये बन जाएगा x पे पावर y log लेने पे y log x, ठीक है, और राइट साइड में log लेने पे x माइनस वाई सामने आ जाएगा और log e का वैल्यू तो 1 होता है, तो दोनों साइड log ले लिया। आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, y को एज इट इज रखेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, और log x को एज इट इज रखेंगे तो dy बाई डी आ जाएगा। वैसे ही राइट साइड में आप देखो तो x का 1 और y का dy बाई डी। अब dy बाई डी को लेफ्ट में बुला लेते हैं और बाकी टर्म्स को राइट में भेज देते हैं, तो log x प्लस 1 हो जाएगा कॉमन dy बाई डी लेने पे, dy बाई डी कॉमन लेने पे log x प्लस 1 बन जाएगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में हो जाएगा 1 माइनस वाई बाई एक्स। अब इसको लिखा जा सकता है x माइनस वाई बाई एक्स। तो dy बाई डी का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x टाइम्स ऑफ log x प्लस 1। तो अगर आप यहाँ से देखो जो भी हमने log लिया था ऊपर, तो x माइनस वाई की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं y log x, तो पहले y log x लिख देता हूँ एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे x टाइम्स ऑफ log x प्लस 1 बना हुआ है।
अच्छा, और चाहे तो इसमें फर्दर चेंजेस क्या कर सकते हैं, अगर y से कोई डिवाइड करता है इसको तो ये बन जाता है log x इज इक्वल टू एक्स बाई वाई माइनस वन। और मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि x बाई वाई का वैल्यू क्या हो गया, वन प्लस लॉग एक्स। यानी कि अगर कहीं पे y बाई एक्स लिखा हुआ है तो ये वन बाई वन प्लस लॉग एक्स भी लिखा जा सकता है। तो उसकी हेल्प से आप देखो यहाँ पे जो फाइनल अपना आंसर आया है उसमें एक y बाई एक्स है, तो वहां पे वो यूज कर लेंगे तो बन जाएगा log x बाई, ऑलरेडी नीचे एक log x प्लस वन लिखा हुआ है उसमें एक और वन प्लस लॉग एक्स आके मल्टीप्लाई हो गया, तो वन प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू गिवन है टी माइनस वन बाई टी, और एक्स पावर फोर प्लस वाई पावर फोर का वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर। तो एक्स क्यूब इंटू वाई डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टी वगैरह पैरामीटर अपने को हटाना आना चाहिए, तो जानबूझ के आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करो ताकि एक्स पावर फोर प्लस वाई पावर फोर जैसा टर्म बने पहले, और राइट साइड में बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर माइनस टू बन जाएगा। अब ये जो टर्म आया ये है अपने पास एक्स पावर फोर प्लस वाई पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा, और तब तक आप इधर टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर की जगह पे एक्स पावर फोर प्लस वाई पावर फोर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक्स पावर फोर प्लस वाई पावर फोर माइनस टू। तो ये टर्म्स तो एज इट इज कैंसिल हो गए, टू से टू कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर वाई, जैसे ही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन आया इसमें प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा तो वाई स्क्वायर का टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स हो गया, और माइनस वन का जीरो हो गया। टू कॉमन लेके राइट में भेज देंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो बाई टू, और एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू तो माइनस वन है, तो डेफिनेटली इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, प्लस वन, तभी तो जीरो आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। स्क्वायर इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 9 में y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट के अंदर दिया है वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है, तो आप x की जगह पे यहाँ पे tan थीटा सब्सटीट्यूट कर दो, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ रूट के अंदर वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस टैन थीटा हो गया। अब ये बन जाएगा tan इनवर्स सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा की जगह पे उसका रूट लेंगे तो सीकेंट थीटा बचेगा, है ना, तो ये हो गया सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब आप इसको कन्वर्ट कर लो, वन बाई कॉस थीटा लिख लो सीकेंट वाले को, और टैन को लिख लो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बाहर अपना टैन इनवर्स है, तो ये बन गया टैन इनवर्स, जो ऊपर वन माइनस साइन थीटा है उसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस टू टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई, और नीचे जो कॉस थीटा है उसमें भी आप फॉर्मूला लगा के लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का। तो अपने पास आ गया टैन इनवर्स, ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ और नहीं, कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करने पे क्या आएगा, कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू, और एक टर्म आ जाएगा कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू। तो जो माइनस वाला पार्ट है ऊपर एक स्क्वायर वाला है और नीचे एक सेम टू सेम टर्म में कैंसिल होके अपने को देगा tan इनवर्स कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू। अगर हम लोग इसमें कॉस थीटा बाई टू से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा tan इनवर्स वन माइनस tan थीटा बाई टू, और नीचे आ जाएगा वन प्लस tan थीटा बाई टू, और वन को अगर आप tan पाई बाई फोर या tan 45 की तरह ट्रीट करो तो ये कुछ और नहीं, tan इनवर्स पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू लिखा हुआ है, तो tan इनवर्स और tan तो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, सिर्फ बचा कि आपके पास पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, तो y इज इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू बचा अपने पास, और थीटा हमने और x हमने एज्यूम किया था tan थीटा, यहाँ से थीटा का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ पे पुट करने पे अपने पास क्या आ जाएगा, पाई बाई फोर माइनस tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई टू, तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर कितना आ गया, पाई बाई फोर का डिफरेंशिएशन जीरो माइनस वन बाई टू, tan इनवर्स x का होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ओवरऑल आंसर इज माइनस वन बाई टू टाइम्स ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर सी में है, सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
सो इस क्वेश्चन में ये जो पहला वाला लॉग है उसके लिए तो यहाँ पे बेस एक्स ठीक है, लेकिन ये जो है वो सामने लिखा हुआ है पूरा का पूरा, दिस इज इंटायर थिंग इन द ब्रैकेट। तो पहले तो इसमें बेस चेंज फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वो क्या होता है कि अगर ये बेस एक्स से हटा के बेस ई करना है तो हम बोल सकते हैं लॉग ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई नीचे भी लॉग एक्स लिखना। तो बेस चेंज फॉर्मूला से ऐसा लिख दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, यही अपना फंक्शन है। तो डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर है लॉग लॉग एक्स, और उस केस में डिनोमिनेटर एज इट इज मेंटेन रहेगा, माइनस अब न्यूमरेटर एज इट इज रहता है तो लॉग ऑफ लॉग एक्स एज इट इज रह गया, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स करते हैं यानी लॉग एक्स, और इसके अलावा पूरा का पूरा यहाँ पे डिनोमिनेटर का स्क्वायर रहता है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो अब पहले वाले लॉग का डिफरेंशिएशन वन बाई लॉग एक्स हो गया, दूसरे वाले का होगा तो वन बाई एक्स, तो ये बन गया वन बाई एक्स लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, जिससे लॉग एक्स तो यही कैंसिल होगा। फिर आगे लॉग ऑफ लॉग एक्स एज इट इज है, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो आप देखो वन बाई एक्स तो कॉमन है, वन बाई एक्स कॉमन आ गया, और बचा क्या, वन माइनस लॉग ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे x पे पावर p और ये y पे पावर q रहना चाहिए, इक्वल टू x प्लस वाई पावर p प्लस q देन dy बाई डी एक्स इज। तो इसको सॉल्व करने के लिए लॉग प्रॉपर्टीज का हेल्प लेते हैं, दोनों साइड लॉग लेते ही ये क्या बन जाएगा, लॉग x पावर p प्लस लॉग y पावर q इज इक्वल टू p प्लस q एज ए कांस्टेंट रह जाएगा, और लॉग के सामने आ जाएगा x प्लस वाई। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तब तक इसको लिख लेते हैं p log x के फॉर्म में, प्रॉपर्टी है ये भी लॉग की, जो पावर्स है वो लॉग से पहले लिखे जा सकते हैं, तो ये q log y हो गया, और p प्लस क्यू टाइम्स लॉग x प्लस वाई। अब हम आराम से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, तो p इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, ऐसे ही log y का डिफरेंशिएशन तो वन बाई वाई, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो गया, इज इक्वल टू p प्लस क्यू लॉग डिफरेंशिएशन हो गया वन बाई एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन हो गया वन प्लस डी वाई बाई, तो ये आ गया अपने पास p बाई एक्स प्लस क्यू बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू p प्लस क्यू बाई एक्स प्लस वाई एंड प्लस p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है वो वाले टर्म को हम लोग एक साइड रख के कॉमन ले लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स में कॉमन ले रहा हूँ, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, q बाई वाई माइनस p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये ब्रैकेट्स के अंदर बच गया। तब तक राइट साइड में क्या हो चुका रहेगा, p प्लस क्यू बाई एक्स प्लस वाई, उसमें से माइनस हो रहा होगा माइनस p बाई एक्स। अब हमें ये सॉल्व करना है, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा qx प्लस क्यू वाई, तब तक ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर y उधर जाएगा तो माइनस पी वाई माइनस क्यू वाई डिवाइडेड बाई अपने पास आ गया y इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस पी एक्स माइनस पी वाई डिवाइडेड बाई एक्स। जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल करेंगे, पी एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्यू वाई कैंसिल, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई भी रहेगा, तो एक्स प्लस वाई भी कैंसिल हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर अभी बचेगा अपने पास, अब देखो राइट में बचा क्यू एक्स माइनस पी वाई डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो नीचे वाई था वो मल्टीप्लाई होकर इधर आ गया, और ऊपर जो न्यूमरेटर का टर्म है वो आ गया नीचे क्यू एक्स माइनस पी वाई, तो ये भी कैंसिल हो गए, सिर्फ y बाई एक्स बचा जो कि ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फंक्शन का वैल्यू दिया है log बेस x और सामने लिखा है ln x, मतलब वही है कि ये log बेस x है और सामने log x लिखा हुआ है ना, कुछ भी मेंशन नहीं करते हो आप बेस में, मतलब log बेस e होता है यानी ln x होता है। तो बेस x हटाने के लिए सबसे पहले चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसको लिखा जा सकता है log ऑफ log x, है ना, और नीचे वाले लॉग में आप वही जो बेस चेंज करना चाहते हो वो लिख सकते हो, ये बन गया। तो अगर आपका फंक्शन ये है तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स होगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन पहले होता है, तो लॉग पहले वाले लॉग का डिफरेंशिएशन वन बाई लॉग
x हो गया, दूसरे वाले का 1/x हो गया, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हो रहा होता है तो उस समय डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है, तो ये डिनोमिनेटर का log x एज इट इज रखेंगे, फिर माइनस न्यूमरेटर इस बार एज इट इज रहेगा, यानी log x ऐसे ही मेंटेन रखेंगे, डिनोमिनेटर का 1/x हो गया, दिस होल डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यही रूल होता है। अब देखो तो log x कैंसिल हो गया, 1/x आप कॉमन ले सकते हो, और बच क्या गया 1 माइनस लॉग ऑफ log x, और ये पूरी चीज डिवाइड में चल रही है log x का होल स्क्वायर, तो डेरिवेटिव तो आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया, अब उसमें e रखना है क्योंकि क्वेश्चन में f डैश ऑफ e पूछा गया है, तो x की जगह पे e रखेंगे तो f डैश ऑफ e आ जाएगा, तो ये बन गया 1/e माइनस 1 माइनस log e डिवाइडेड बाई log e का होल स्क्वायर। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि log e का वैल्यू होता है 1 और log 1 का होता है 0, तो ये हो जाएगा 1/e, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0, और नीचे भी ओवरऑल आंसर आ गया 1/e, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 13 F0, क्वेश्चन नंबर 13 में f0 का वैल्यू 0 दिया हुआ है और f डैश ऑफ 0 का वैल्यू 3, तो y डैश 0 का वैल्यू पूछा जा रहा है, जहाँ पे y यहाँ पे गिवन है, तो y में कई सारे फंक्शंस का कंपोजिशन है, तो पहले वाले फंक्शन का f डैश हो जाएगा, उसके सामने वो पूरा का पूरा वैल्यू लिखना पड़ेगा, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन होगा, फिर ऐसे ही उसके सामने जो बचा रहेगा वो लिखना पड़ेगा, फिर तीसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, फिर चौथे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, और ऐसे करते करते जो 5f लिखा हुआ है तो वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे, पांचवे वाले का करने के बाद x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तब जाके ये कंप्लीट होगा। अब अगर f डैश ऑफ 0 का वैल्यू 0 है, तो जब आप पहले वाले का कर रहे होगे तो f0 का वैल्यू 0, फिर वो उसमें इनपुट 0 आ जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ पे 0 ही बचता जाएगा, ठीक है। तो f डैश ऑफ 0 की जगह पे ये 3 आएगा, फिर यहाँ भी f डैश 0 ही बनेगा, वो भी एक 3 देगा, ये 0 बनेगा, वो भी एक 3 देगा, फिर ये भी एक 3 देगा, यहाँ पे भी एक 3 देगा, तो ओवरऑल कितना देगा 3/5, ये y डैश की बात कर रहा हूँ, y डैश, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी 3/5।